नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसके साथ ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस अब और तेज हो गई है। एक वो धड़ा है जो इसके फायदे गिनवाने में लगा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसे इसके खिलाफ मालूम पड़ता है और इसे केंद्र की लोकतंत्र और छोटी पार्टियों के खिलाफ एक साजिश बता रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी नेता जहां खुलकर केंद्र की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहस सियासी गलियारों से होती हुई आम जनमानस के बीच पहुंच गई है। लोग खुलकर इस पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस मुद्दे पर हरियाणा के लोगों की आखिर क्या राय है। चलिए अब इस मुद्दे पर नेता और आम लोगों का क्या सोचना है, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एक देश एक चुनाव प्रणाली के होने वाले फायदे और संभावित नुकसान पर। सबसे पहले अगर बात फायदे की करें तो इसे लेकर जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वह है चुनावी खर्चे में कटौती और बार बार आचार संहिता लगने के कारण प्रभावित होने वाले काम का। आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ, चुनावों के भारी भरकम खर्चे में कटौती, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू होगी, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। तो वहीं अगर बात करें इस प्रणाली को लेकर जो डर दिखाया जा रहा है वह है क्षेत्रीय दलों और मुद्दों के राष्ट्रीय पार्टियों के सामने गौण होने का। आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान, क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने का डर, चुनावी खर्च में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों का कमजोर पड़ना, चुनावी रणनीति में क्षेत्रीय दलों के कमतर होने का डर। तो अभी आपने जाना एक देश एक चुनाव प्रणाली के फायदे और नुकसान के बारे में। आइए अब जानते हैं कि इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार क्या हो रहा है। बीजेपी और पीएम मोदी एक देश एक चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। यह मुद्दा बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में था और समय समय पर पीएम इसे लेकर अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन केंद्र के इसे लेकर कमेटी बनाए जाने के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। आइए देखते हैं कि इस बारे में अलग अलग पार्टी के नेताओं का क्या स्टैंड है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति
माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। बहुत पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी का और बहुत लोगों का इस पर विचार है, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं चुनाव में लगे रहते हैं, तो उस नाते से उसमें देश के विकास के कामों के लिए अधिक समय मिलेगा। इस पर जो विचार शुरू है, मुझे लगता है कि इस तरह का विचार पर मंथन होकर सहमति के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मुझे देश के लिए ये एक ज़्यादा समय सरकारें और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और अधिक अपने हलकों में, इलाकों में अच्छी सेवा दे सकें। अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये हमारी योगी सरकार है। तो एक लाइन का आपको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद हो जाए। आप ये तय करेंगे कि लोकसभा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं, पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बजाय या कैसे काट दो, ऐसे तो ना हो जाए। अब देखिए, एक तरफ जहां एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी गलियारों का पारा हाई है, वहीं आम जन भी इसे लेकर काफी मुखर है और बेबाकी के साथ इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहा है। जहां कुछ लोग इसके समर्थन में अपनी राय रख रहे हैं और पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लेकर सवाल खड़े करते हैं। चलिए आपको बताते हैं हरियाणा के लोगों का इस बारे में क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है। सबसे पहले जानते हैं इस पर करनाल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो अभी एक स्पेशल सत्र बुलाया हुआ है संसद भवन में, तो जो लोग प्रिजम कर रहे हैं कि शायद ये उसी कारण बुलाया हो कि वन नेशन और वन इलेक्शन का, देखो सोच बहुत अच्छी है। इसमें जब पूरे देश में एक ही बार में इलेक्शन होंगे, चाहे वो राज्य के हों चाहे एमपी के हो, तो उसमें कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कि एक तो टाइम की बचत होती है कि हमारा जो आज की डेट में हिंदुस्तान में परिपाटी है कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने किसी न किसी स्टेट का इलेक्शन होता है, फिर वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो गए, बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो गए, तो जो समय की बचत भी होगी और जो इतना करोड़ों अरबों का खर्चा होता है बार बार इलेक्शन होने का, इलेक्शन कमीशन और मतपेटियाँ इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, तो वो भी बहुत बचत होगा। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसमें कॉस्ट कटिंग भी होगी और जो पैसा बचेगा वो देश के डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं। आप ये देखिए, जो ये फैसला लिया है, इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जब सारे देश में एक ही बार में होंगे तो उसमें करोड़ों अरबों रुपया जो हमारा खर्च होता है, उसके अलावा जो हमारे जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगती हैं, हमारे कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हैं, उस ड्यूटियों से जो हमारे जितने भी विभाग हैं उन सारों में जो उसका नुकसान होता है उसका, और उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं जब स्कूलों की पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब होते हैं हम लोगों के। आप ये देखिए, हर एक का, चाहे अब कार्यकर्ता भी हैं सभी पार्टियों के, उनके बिजनेस हो, चाहे वो जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारा डिस्टर्ब होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को जितना आभार हम व्यक्त करें, जितना उनको साधुवाद करें उतना कम है। आइए अब आपको बताते हैं बल्लभगढ़ के लोगों की क्या राय है। यहाँ इस मुद्दे पर लोगों से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल ने। केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है।
जानते हैं लोगों से कितना फ़ायदा या नुकसान है एक देश और एक चुनाव को लेकर। तरीके से संसद में एक देश और एक चुनाव को लेकर बात रखी जाएगी, और उसमें आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से चुनाव होते हैं कि एक साथ होने चाहिए या अलग? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे चुनाव तो एक जगह हो सकते हैं, लेकिन जो है सरकार के लिए ये भारी पड़ेगा, लेकिन खर्चा तो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमें प्रशासन लगाना पड़ेगा और जो भी बैलेट पेपर या मशीन से भी होगा, हम एक जगह इतनी सुविधा नहीं दे पाएंगे। इससे कहीं भी देश में आगजनी हो सकती है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना स्टाफ नहीं है, ना तो मुलाजिम है ना वो है। अगर हम देंगे इतना स्टाफ देंगे तो उससे कहीं भी दंगा भड़कने की आशंका रहती है। हम तो ये कहते हैं जिस हिसाब से वो चलता है चुनाव उसी हिसाब से होता है, वो ठीक है। सभी लोगों से बातचीत करते हैं हमारे साथ, और लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहन कुमार। जिस तरीके से संसद सत्र होगा उसमें बात रखी जाएगी एक चुनाव और एक देश को लेकर, कि चुनाव जैसे अलग अलग होते हैं और एक साथ किए जाए, लोकसभा के, विधानसभा के और नगर निगम के, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? चुनाव एक साथ होने चाहिए या अलग? चुनाव अलग अलग ही होने चाहिए, क्योंकि भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, इसमें काफ़ी जनसंख्या है। यहाँ पे त्यौहार तो एक दिन में बन नहीं पाते, उसके लिए 2-2 डेट होती हैं। चुनाव का हम क्या करा लेंगे एक दिन में ही, तो त्योहारों को देखते हुए भी हर त्यौहार 2 बार मनाया जा रहा है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उसको समझते हुए अलग अलग डेट पे वो चुनाव कराने चाहिए। जिस तरीके से बताते हैं कि जो खर्चा भी कम आएगा चुनाव में, इसलिए खर्चा एक साथ होता है। खर्चा वगैरह तो चलो कम तो नहीं आएगा, वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। खर्च करने के लिए तो दुनिया भर के पैसे हैं, सारा पब्लिक का पैसा ये खर्च कर ही रहे हैं, तो उसमें भी और लेंगे कुछ बताएंगे कुछ, तो इस तरह से इनका खर्चा वर्चा कोई कम नहीं होगा, उसको ज़्यादा ही कराई जाए। भाई साहब आपका क्या नाम है? वीर सिंह सर। वीर सिंह, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर मेरी राय तो यही है कि दोनों चुनाव एक साथ में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देश में कुछ मजदूर वर्ग ज़्यादा है, क्योंकि 2-2 बार छुट्टी करेंगे तो उनकी मजदूरी ख़त्म होती है। एक साथ में दोनों चुनाव हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लोगों का टाइम भी बचेगा और खर्चा भी बचेगा। अच्छा जी, और भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? गेम से आप क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है जिस तरीके से एक चुनाव एक साथ होता है? ठीक है, एक साथ इलेक्शन हो जाए कोई नहीं, लेकिन क्या है कि वही वाली सुरक्षा वाली बात है कि इतने बड़े देश हम किसी को एक साथ इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते जाके। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो मानते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट नहीं हो पाएगा सरकार से आगे। और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह से कि बोला गया कि संसद में ये विशेष बात रखी जाएगी कि एक देश और एक चुनाव, कि एक साथ एक चुनाव होना चाहिए, कि क्या नहीं, एक साथ तो चुनाव नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं त्यौहार पड़ता है, हमारा रक्षाबंधन को ले लो, अभी गया है, उस दिन इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि बंदा एक दूसरी जगह जा नहीं पाता है, रात को पहुंच रहे हैं, सुबह पहुंच रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है कि एक दिन चुनाव हो। जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही होना चाहिए। क्या नाम है? मैं शंभू भारद्वाज। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ एक साथ ही होने चाहिए। बार बार कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, ऑफिस का कार्य बाधित होता है, बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित होती है बार बार, तो इससे देश का नुकसान ही है मेरे विचार से। अच्छा, एक साथ हो तो बेहतर है। जगदीश नाम है। जगदीश, क्या कुछ कहना चाहोगे एक देश एक चुनाव को लेकर? एक देश के चुनाव में अलग अलग चुनाव होने चाहिए भाई। देखो, अच्छा, हाँ, मतलब ही रहे, झगड़ा हो जा, वैसे हो जा, अलग अलग हो तो अलग अलग सुविधा अलग अलग हो जाती है। दोनों के बैलेट पेपर हैं वैसे रहते हैं, तो उसमें वैसी ज़्यादा बात बनती रहती है गाँव के अंदर। अच्छा, जो अलग अलग होते हैं अलग अलग बढ़िया रहता है। एक होता है एक निशान में डाल लिया अपना, ठीक है जी अपना, फिर दूसरे को तो दूसरे में गड़बड़ होती रहती है, इसलिए एक जगह ठीक है अपना, अलग अलग कराओ, इसने अलग अलग होती है ये है जी। इस तरीके से हमने लोगों से जब बातचीत करी तो इस एक देश एक चुनाव को लेकर उनकी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से कि कुछ लोगों का कहना है कि पहले एक साथ चुनाव होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग होना चाहिए। उनका साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ना तो सरकार के पास इतनी कोई फोर्स है और ना कोई ऐसा इंतजाम। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज, वल्लभगढ़। तो चाना के लोगों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रदीप ने। एक देश एक चुनाव पर राय लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ आड़ती हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रामदत्त शर्मा। रामदत्त जी, ये बताएं कि एक देश एक चुनाव आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? एक देश एक चुनाव से केंद्र में जो सरकार होगी और राज्यों के अधिकारों का हनन करेगी और वो प्रधानमंत्री अपने सभी मुख्यमंत्रियों को दबाना चाहेगा, इसलिए चुनाव बार बार होने में कुछ स्टेटों में स्टेट पे दबाव रहेगा, जनता के हित में फैसले होंगे। क्या लग रहा है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई?
होना चाहिए? होना चाहिए, पहले भी था, अब हो जाएगा तो सही है। तो उससे क्या लग रहा है आपको, कुछ फायदे होंगे कि नहीं होंगे? फायदे होंगे, देश में जो आपस में भाईचारा बिगड़ा है एकदम से बढ़िया है, 5 साल तक ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी एक बार में हो जाए बढ़िया है। इलेक्शन तो दोनों होना चाहिए, एक क्यों चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग क्यों होने चाहिए? क्योंकि अपना सर्वनिवा प्रतिनिवा नहीं होने चाहिए। ये तो फिर एक बंद कराए हैं, तो वो बंद कैसे किया जा रहा है और बंद क्यों कराए? सरकार अपना फायदा देखा है। आइए अब आपको बताते हैं पृथला के लोगों की एक देश एक चुनाव के बारे में क्या है राय। यहां लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं और बता दें कि 18 सितंबर को लोकसभा का सत्र लगना जारी है, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर जो अध्यादेश है वो जारी हो सकता है। उसको लेकर तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, एक देश एक चुनाव की चर्चा चल रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं एक देश एक चुनाव को? एक साथ चुनाव होना चाहिए, एमपी का भी एमएलए का भी, क्योंकि लोग टीचर परेशान होते हैं और सबसे बड़ी जनता परेशान होती है बार बार चुनाव जी अलग अलग से। बिल्कुल, जनता भी इसमें लगातार परेशान होती नजर आती है। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, क्या कुछ फायदा और क्या कुछ नुकसान इसके देखने को मिलेंगे? इसमें फ़ायदा तो ये होगा कि अगर एक साथ अगर ये सारे चुनाव होंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ ये नीचे पंचायत से लेके विधानसभा के, लोकसभा के और नगर निगम के, ये जो सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे जो है ना कि सरकार का काफ़ी पैसा भी बचेगा और जो हमारे जो स्कूलों में जो पढ़ाई जो होती है वो भी बाधित होती है। जो हमारे टीचरों की ड्यूटी लगती है या पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है तो वो एक साथ ही लग जाएगी। इससे जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा सरकार को भी और देश को भी। बिल्कुल, लोग लगातार फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से चर्चाएं हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? देखो जी, हमारा सुझाव तो ये है कि ये जो भी चुनाव है सारे एक साथ होने चाहिए, जिससे हमारा और हमारे देश का फायदा हो। क्या कुछ फायदा इसमें देश को और हमारी सरकारों को होता हुआ नजर आएगा? हमें जी सरकारों को फायदा है, हमारा भी इसमें ऐसा बार बार जो टीचर की ड्यूटी लगती है, पुलिस प्रशासन की लगती है, और जो भी वोट मतलब डालने वाले बार बार परेशान नहीं होंगे। जो एक बार आ जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, लोगों को बार बार जो वोट है वो करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर, क्या नाम है? राकेश तंवर। राकेश जी, किस तरह से देखते हैं एक देश एक चुनाव को आप? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा न्यूज़ ने सबसे प्रथम जो ये मुहिम चलाई है, ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है आपके चैनल ने। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं सरकार से और भारत सरकार से अपील करता हूँ कि जो ये मुहिम चलाई है कि पंचायत से लेकर और संसद तक मेरा ये मानना है कि एक चुनाव होने चाहिए। इससे सर्वप्रथम सबको फायदा है, सबके लिए विकास की बात है। जो लाखों करोड़ों रुपए में जो हमारा जो खर्च लगता है इलेक्शन के दौरान, ड्यूटियों में भी, इधर उधर में जाने में भी, घूमने में भी, और इससे जो पैसा जो बचेगा वो देश के विकास कार्यों में लगेगा। बिल्कुल, जो पैसा है वो आम जनता का है, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होने से बचेगा। आपकी क्या राय है भाई साहब? अच्छी बात है जी, एक साथ चुनाव हो तो टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, काफी अच्छी बात है। बिल्कुल, लोग लगातार यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से चर्चाएं हैं कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, विधायक और एमपीओ के चुनाव एक साथ होने चाहिए? एमएलए एमपी की पंचायत के सारे चुनाव एक साथ हों तो देश को बहुत ही भलो होएगा और जो सरकार या कदम उठाएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल, लगातार सभी लोग सरकार की इस निर्णय पर प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात होता है और जो इलेक्शन में ड्यूटी लगने वाले अध्यापकों की वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी सफर होती है, और लोग जो टैक्स पेयर है उनके टैक्स का पैसा बेफिजूल खर्च होता है, उसको लेकर एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की बात का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने जाना एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर हरियाणा के लोगों की राय क्या है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं